तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लेके आ चुका हूँ जीके के टॉप 80 क्वेश्चन जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया, भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों भारत में जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोना लोहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। इसका सही यहाँ पूछा है दोस्तों, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों यहाँ अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, जो किस राज्य को भारत का मसाला बाउल कहा जाता है। तो केरल को दोस्तों मसाला बाउल कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 55 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। विश्व का पहला कंप्यूटर कौन माना जाता है। तो दोस्तों विश्व का जो पहला कंप्यूटर है वो माना जाता है ENIAC को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। तो दोस्तों छठे क्वेश्चन चलते हैं। छठा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, इसका यहाँ पूछा है दोस्तों, इंडिया गेट का डिजाइन किसने बनाया। तो एडविन लुटियंस है, उन्होंने ही बनाया था इंडिया गेट का डिजाइन। इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों ए नंबर। तो दोस्तों सातवें क्वेश्चन चलते हैं। सातवां क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है। दोस्तों सबसे जो अधिक वर्षा है भारत में होती है वो होती है मौसीनाराम में। इसका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। दोस्तों तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्व का सबसे पुराना मैराथन आयोजन कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे पुराना मैराथन आयोजन है वो है बोस्टन मैराथन है। दोस्तों चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पूछ रहा है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ कह रहा है भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1914 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का स्थापना हुई। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इसका पूछ रहा है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो था जिम कॉर्बेट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी। दोस्तों भारत की पहली महिला डॉक्टर थी वो थी दोस्तों आनंदीबाई जोशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्या कह रहा है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर टोक्यो है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पूछ रहा है, बलूचिस्तान पठार किस देश में स्थित है। तो बलूचिस्तान पठार जो है वो स्थित है दोस्तों पाकिस्तान के अंदर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पूछ रहा है, विश्व का सबसे पुराना बांध कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे पुराना बांध है वो है दोस्तों कोल्लम बांध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। दोस्तों सबसे अधिक जो सोना है वो दोस्तों झारखंड में पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अब आ चुके हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था। दोस्तों भारत का सबसे पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो 1951 से 1952 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पे आप 19 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। दोस्तों दक्षिण भारत का गंगा दोस्तों वो कहा जाता है गोदावरी नदी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पूछ रहा है, कौन सा देश उगते सूरज का भूमि कहा जाता है। तो जापान को दोस्तों उगते सूरज का भूमि कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसका यूनेस्को का पूरा नाम क्या है। दोस्तों यूनेस्को का जो पूरा नाम है वो है दोस्तों यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एवं कैलेंडर ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो गुजरात है उसका सबसे बड़ा समुद्री तट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया जाता है 21 जून को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पूछ रहा है 24 नंबर में किस भारतीय को पहला फील्ड मेडल मिला था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो पहले भारतीय थे उसको फील्ड मेडल मिले थे वो थे दोस्तों मेंजुल भार्गव। दोस्तों इसका हो जाएगा सही उत्तर ए नंबर, मंजूल भार्गव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना
बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चेन्नई मद्रास जो है भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस खेल को गोल्डन स्लिम शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो टेनिस है, इसमें गोल्डन स्लैम शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पूछ रहा है भारत का जूल जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जल पुरुष जो भारत का कहा जाते हैं वो कहे जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड दो है वो संबंधित है दोस्तों दूध उत्पादन से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो सिक्किम है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना है? तो दोस्तों जो सतलुज नदी है इसके ऊपर भाखड़ा बांगल बांध बना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की पहला महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो राजम मल्होत्रा जो है वो भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस देश को झंडा सबसे पुराना है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो डेनमार्क है उसका झंडा सबसे पुराना है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य में देवभूमि कहा जाता है? झारखंड को दोस्तों जो झारखंड नहीं दोस्तों उत्तराखंड को दोस्तों देवभूमि के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमसन ने एक इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जो झरना है दोस्तों वो स्थित है वेनेजुला में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? दोस्तों सबसे अधिक जो समय क्षेत्र है वो है दोस्तों रूस के अंदर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किससे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? दोस्तों जो भारतीय अंतरिक्ष के जनक कहा जाता है वो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है दोस्तों गंगा डॉल्फिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? दोस्तों जो पूर्व का स्कॉटलैंड है वो मेघालय को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे लंबी जो सड़क है वो है दोस्तों NH-44। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? दोस्तों किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? तो पारा को धर्म धातु कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। और यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। होली फेस्टिवल किस देवता से संबंधित है? जो होली फेस्टिवल है दोस्तों वो संबंधित है कृष्ण भगवान से। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मंगल अभियान कब लॉन्च हुआ? दोस्तों मंगल अभियान जो है वो लॉन्च हुआ था दोस्तों 2013 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसरो का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसरो का जो मुख्यालय है वो स्थित है दोस्तों बेंगलुरु के अंदर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? दोस्तों भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो एस राधाकृष्णन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय नौसेना का जो जनक है उन्हें कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? दोस्तों बुध ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नहीं दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। शुक्र को दोस्तों सुबह का तारा कहा जाता है ना कोई बुध को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है दोस्तों
कंचनगंगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो गुजरात के अंदर है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे लंबी दीवार किस देश में है। दोस्तों विश्व का सबसे लंबी दीवार जो चीन के अंदर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेरियर नदी किस राज्य में बहती है। तो पेरियर नदी दोस्तों वो बहती है केरल के अंदर। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तत्व का उपयोग परमाणु बम में होता है। दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लूटोनियम का दोस्तों परमाणु बम में उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, दुनिया की पहली पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। दुनिया की दोस्तों पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो थी दोस्तों सीरामाबे बैंड्रानायके। इसका सही उत्तर जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, भारतीय ध्वज में चक्र कितने हैं। दोस्तों भारतीय ध्वज में 24 चक्र है जो 24 घंटे का सूचक है। इसका सही उत्तर जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो जीव है वो है दोस्तों नीली व्हेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। नीली व्हेल जो विश्व का सबसे बड़ा जीव है। अगले क्वेश्चन चलते हैं सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया है दोस्तों मुंडक उपनिषद से। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ था। दोस्तों भारत का जो पहला जल विद्युत संयंत्र था वो था दोस्तों शिव समुद्रम में। इसका सही उत्तर रहेगा सी नंबर। चलिए दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दिए ताकि आपको हर वीडियो मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन जाए, ताकि आप इन्फॉर्मेटिव रहो। चलिए दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। किस खेल को किंग ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है। तो दोस्तों जो फुटबॉल है इसे किंग ऑफ क्या थी किंग ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर दोस्तों। चलिए दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, विश्व का सबसे पुराना बैंक कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे पुराना बैंक जो है वो है इलाहाबाद बैंक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व का नहीं दोस्तों भारत का सबसे पुराना बैंक है इलाहाबाद बैंक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस देश को चॉकलेट का देश कहा जाता है। तो दोस्तों चॉकलेट का देश जो है वो कहा जाता है दोस्तों स्विट्जरलैंड को। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले को क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। दोस्तों भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है दोस्तों बुल्लर झील। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे पुराना पर्वत जो है दोस्तों वो है दोस्तों अरा अरावली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है, अजंता गुफाएं किस राज्य में है। दोस्तों अजंता गुफाएं जो है वो है दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है दोस्तों वो भारत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वैज्ञानिक ने DNA की संरचना बताई। दोस्तों जो वैज्ञानिक थे उन्होंने DNA संरचना बताई वो वाटसन एवं क्रिक थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस भारतीय को पहला गांधी शांति पुरस्कार मिला था। दोस्तों जो पहले भारतीय थे उन्हें गांधी शांति पुरस्कार मिला था, विनोबा भावे को मिला था। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ कह रहा है, दुनिया का सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी झील दोस्तों वो है, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बैकाल जो है दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी झील है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश को राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। दोस्तों जो फुटबॉल है वो राष्ट्रीय खेल ब्राज़ील का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेलुलोज किससे बनाता है। दोस्तों सेलुलोज जो है वो बनाता है दोस्तों ग्लूकोज से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस नदी को बिहार का जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्तों
गंगा नदी को बिहार का जीवन रेखा कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो IGI दिल्ली जो है भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किसे जनता का राज कहा जाता है? दोस्तों जो जनता का राज किसे जनता का राजा कहा जाता है? दोस्तों जो जनता का राजा है दोस्तों वो कहा जाता है शिवाजी महाराज को जनता का राजा कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। और यहाँ 75वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं। विश्व का सबसे बड़ा मठ किस देश में है? विश्व का सबसे बड़ा मठ मठ किस देश में? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तिब्बत में सबसे बड़ा मठ है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है? जो पूर्वोत्तर का द्वार दोस्तों है वो कहा जाता है असम को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। मोनालिसा किस संग्रहालय में रखी है? दोस्तों मोनालिसा जो एक पेंटिंग है वो सबसे विख्यात विश्व की पेंटिंग है, उसे रखा गया है लेबर म्यूजियम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले 78 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा? दोस्तों भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह था वो आर्यभट्ट था, जो पहले सैटेलाइट जो भारत के द्वारा बनाया गया था। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। यहाँ 79 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। किस धातु से बिजली सबसे अच्छी तरह से गुजरती है? चांदी से तो सबसे अच्छी से गुजरती है। इसका बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। कौन सा देश दो महाद्वीपों में बसा है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की, जो दो महादेशों में बटा है यानी कॉन्टिनेंट में बता है। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। और अपना कितने सही आपने आंसर 80 में से दिए हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अब मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों।